हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है लाइकोपोडियम। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी बीमारी में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइकोपोडियम एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है और इसका स्फेयर ऑफ एक्शन है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इसके अलावा ये यूरिनरी ऑर्गन्स में भी इफेक्टिवली वर्क करती है। लाइकोपोडियम मेडिसिन ज़्यादातर पेट से रिलेटेड बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहती है, उनको प्रॉपरली स्टूल पास नहीं होता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को इनडाइजेशन की कंप्लेन है, उनको ऐसा लगता है कि उनका एब्डोमेन काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है, उनको फुलनेस जैसी फीलिंग होती है, स्पेशली उनको ये सिम्टम शाम के टाइम आते हैं, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लाइकोपोडियम एक बहुत ही अच्छी लीवर टॉनिक है। इस मेडिसिन को लीवर से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी भी पर्सन का लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को फैटी लीवर की कंप्लेन हो रही है, उनको ढंग से भूख नहीं लगती है या फिर वो कुछ भी खाते हैं तो वो प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया था, जिसके वजह से पर्सन को जॉइंटिस या फिर वेट लॉस जैसी कंप्लेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी कंप्लेन है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन गैस्ट्राइटिस जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ की जा सकती है, कोलाइटिस जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को पेट में कोई इन्फ्लामेशन हो चुका है या फिर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर की कंप्लेन हो रही है, तो अल्सर्स को क्योर करने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। लाइकोपोडियम मेडिसिन किडनी से रिलेटेड बीमारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को किडनी में स्टोन हो चुका है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के किडनी में कोई इन्फेक्शन है या फिर किडनी में कोई इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो उसको क्योर करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, इसके अलावा अगर किसी पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में जलन होना, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, कटिंग पेन होता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन को पाइल्स जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन रहता है और उनका स्टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो ऐसे लोगों को इन फ्यूचर पाइल्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन हर तरीके के पाइल्स को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग पाइल्स है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लाइकोपोडियम मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेन है, तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी मेल को इरेक्शन नहीं होता है या फिर ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहता है, कई बार पर्सन को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी कंप्लेन होती है, जिसमें वो बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्योर करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन हेयर फॉल जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन है, उनको सेक्सुअल एक्टिविटी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डोज़ बता देती हूँ कि आखिर आपको कौन से डोज़ में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लाइकोपोडियम मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था लाइकोपोडियम। मैंने आपको बताया कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन-कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज़ में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।